हेलो एवरीवन, दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग जो आगे हेलो एल्केन एंड हैलोजेंस का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर लेके। तो देखो बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन एंड हैलोजेंस का जो 6.1 एक्सरसाइज का जो 6.1 वाला क्वेश्चन था उनको डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने आईयूपीएससी ने और कैटेगरी देखे थे कि वो जो आपका कंपाउंड दिया गया है वो कौन सा कैटेगरी में आते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 6.2 एंड 6.3 को डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 6.2 में क्या क्वेश्चन है एंड 6.3 में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे, अगर मैं 6.2 की बात करूं तो 6.2 में हमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना है। दैट मीन्स हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना गिवन है उनकी आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में दिया क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है ये जो आपका कंपाउंड दिया गया है, अब इस कंपाउंड का आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, एक कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखो पहले CH3 है, फिर उसके बाद CH और उसके साथ ब्रैकेट में Cl, दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट Cl है। फिर CH है, फिर उसके साथ ब्रैकेट में Br है, दैट मीन सब्स्टिट्यूएंट, और उसके साथ है CH3। अब देखो बच्चे, जब भी नोमेनक्लेचर करना है, कैसे हम किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, जब मैंने जिसमें एनसीईआरटी का पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बता के रखा है कि किसी भी नोमेनक्लेचर को सॉल्व कैसे करना होता है। उसके लिए एक पैटर्न फॉलो करना होता है। वो पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो पहले तो हम लोग इसकी नंबरिंग करेंगे। अगर हम नंबरिंग करने जा रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है। इधर हम लोग नंबरिंग इस साइड से कर सकते हैं, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से, या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड से कर सकते हैं। तो देखो, अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। अगर मैं ऊपर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से करूं तो देख सकते हो 1 2 3 एंड 4। अब सवाल ये है कि इन दोनों में हम किसको एक्सेप्ट करें। क्या दोनों ही सही है? नहीं, दोनों सही नहीं है। एक्सेप्ट किसको करना है? देखो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर देखो तो सीएल भी सब्स्टिट्यूएंट है, बीआर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। लेकिन जब बोल रहे हैं कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन में आ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर नंबरिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड से जाते हैं तो 2 नंबर में ब्रोमीन आता है, दैट मीन्स ब्रोमो, जिसको हम बी लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर इसका बी आता है। लेकिन अगर हम लोग आपका लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो वहां पे देखेंगे क्लोरीन का क्लोरो आता है, दैट मीन्स सी। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर अगर हम लोग चूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो नीचे हम लोग लिख के रखे हैं, दैट मीन्स राइट हैंड साइड से, ये नंबरिंग का ऑर्डर करेक्ट है और ऊपर वाला जो है वो गलत है। अब सवाल ये है कि इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग तो कर लिया हम लोगों ने, अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे। तो देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। तो हम लोग जो देखेंगे 2 नंबर में ब्रोमो है एंड 3 नंबर में क्लोरो है। तो जब सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, लेकिन जब नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 ब्रोमो, ऐसे लिख सकते हैं 2 ब्रोमो। फिर थ्री, थ्री में और एक सब्स्टिट्यूएंट है, 3 क्लोरो। फिर हम लोग किसके पास आएंगे, वन रूट के पास आएंगे। अब वन रूट देखेंगे तो हमारे पास जो मेन चेन है, दैट मीन्स पैरेंट चेन, उसमें 4 कार्बन है। तो अगर 4 कार्बन है तो हम लोग फिर नाम क्या लिखेंगे इसका। पहली बात तो वन रूट इसका होगा प्यूट। और फिर आएंगे टाइप ऑफ बॉन्ड में। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग लिख देंगे AN। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। गॉट इट माई पॉइंट, क्लियर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। CH, फ्लोरीन एक यहाँ पे, दूसरा फ्लोरीन, फिर C, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब सवाल है नंबरिंग किस साइड से करेंगे। नहीं तो जहां पे मोर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग का इस साइड से हो जाएगा 1 एंड 2, और तो कुछ है नहीं। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर आएगा। तो हमारे पास पहले ब्रोमीन आता है तो इसलिए हम लोग ब्रोमो लिखते हैं, मतलब बी आता है पहले, फिर क्लोरो आएगा, फिर फ्लोरीन का फ्लोरो आएगा। तो हम लोग इसको नाम लिख सकते हैं 1 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट पहली बात तो है 1 ब्रोमो। फिर आपका आएगा 1 क्लोरो,
और फिर आएगा हमारे पास टोटल कितना फ्लोरीन है, 3। तो 3 के लिए ट्राई यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को नंबरिंग भी यूज करना है। तो 1 में एक फ्लोरीन है, फिर 2 में एक है, और 2 में फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए नंबरिंग भी रिपीट कर रहे हैं। तो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो, ट्राई मैं नीचे लिख रहा हूँ, हाँ, फ्लोरो। फिर उसके बाद आएगा वार्ड रूट। वार्ड रूट में आएगा कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लिए ईथ होता है, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के लिए एनी। तो नाम क्या हो गया बच्चे, नाम हो गया इसका 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2,2 ट्राई फ्लोरो इथेन। क्लियर है बच्चे? चलिए अभी तीसरे वाला नोमेनक्लेचर में चलते हैं। अगर मैं तीसरे वाला नोमेनक्लेचर में जाऊं तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं पहले। तो CH2 क्लोरीन, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर CH2 ब्रोमीन का Br। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है गलत है बच्चे। ये जो है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब देखिए, अब नंबरिंग कौन से साइड से करें, तो हमें बोल रहे हैं अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, ये सब कुछ मैं लास्ट आपको लेक्चर जो था लास्ट वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, आप लोग उनको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए क्या होता है ना, इसके अगर देखेंगे तो इसमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर जो आता है, पहले आता है फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद आता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम देखेंगे तो हमें खाली एक बात समझना है कि हमें ट्रिप यहाँ पे देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना चाहिए। तो अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो 1 2, इस साइड से भी जा रहा हूँ 1 2, तो दोनों ही साइड से 1 मतलब 2 नंबर पोजिशन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन शुरू किस साइड में करें, देखिए इस साइड में क्लोरीन है लेफ्ट हैंड साइड में, और इस साइड में राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो ब्रोमीन है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर कौन आता है पहले, बी। तो इसलिए जब इक्विवेलेंट पोजीशन होता है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास कौन आएगा, नंबरिंग इस साइड से होगा, क्योंकि बी आर इस साइड में है। तो 1 2 3 एंड 4। अब नाम कैसे लिखेंगे, पहली बात तो है इसका नाम लिख देंगे बच्चे सब्स्टिट्यूएंट को पहले। तो सब्स्टिट्यूएंट में तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर ब्रोमो आता है, तो 1 ब्रोमो। फिर हमारे पास क्लोरो आएगा, तो 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया। जब सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, वो ऑड रूट में आएंगे तो कितना है, 4 है, तो इसलिए ब्यूट। उसके बाद क्या है बच्चे, 2 नंबर में टाइप ऑफ बॉन्ड में आएंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 नंबर में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, YNE होता है। व्हाट इज माई पॉइंट। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका CCl3, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे है क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन है, और इस कार्बन के साथ CCl3 3 है, दैट मीन Cl 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 एक, दूसरा Cl Cl Cl, फिर तीसरा कार्बन Cl। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कहने की हम लोगों का नंबरिंग और जो नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ सकता है। फिर यहाँ पे Cl है। अब इसकी नंबरिंग करना जरूरी है। देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो आपको नंबरिंग का हर पैटर्न पता है। तो चलिए नंबरिंग पहली बात तो देखते हैं। देखो इस साइड से अगर मैं देखूं तो इस साइड में कितना आप देख सकते हो, 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, 1 2। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये जो ले रहे हैं, ये जो आपका पूरा जो पार्ट है, ये कहीं ना कहीं आपके पास 3 कार्बन है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो नंबरिंग किस साइड से शुरू करेंगे, आप किसी भी साइड से शुरू करो, क्योंकि दोनों ही साइड में सब्स्टिट्यूएंट इक्वल नंबर में है। तो मैं इस साइड में शुरू कर रहा हूँ, 1 2 एंड दिस इज 3। अगर मैं 1 2 3 कर दिया, अब नोमेनक्लेचर लिखेंगे। नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो 2 नंबर में है, ये पार्ट पूरा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। फिर उसके बाद 3 नंबर में भी सब्स्टिट्यूएंट है, 1 नंबर में भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले किसको लिखेंगे, नहीं तो देखो पहली जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो 2 नंबर में है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले तो आप लिखो 2 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 2। फिर उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लिखोगे तो ब्रैकेट में लिखना होता है। तो हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख रहे हैं, क्या है इसके पास, अकॉर्डिंग टू IUPAC पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। और जो कार्बन डायरेक्टली मेन चेन के साथ जुड़ा रहता है उसको हम लोग
वन नंबर देते हैं। तो यहाँ पे 1 में क्या है, 3 क्लोरीन जुड़ा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्राई क्लोरो। 3 के लिए क्या हो जाता है, ट्राई, तो ट्राई क्लोरो। अब उसके बाद कितना कार्बन है, 1 कार्बन। तो जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया तो उसके बाद हम लोग जाएंगे किसके पास, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में हम देखेंगे तो क्या है, 1 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, मिथ। दूसरी बात हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरी बात आप एक बात याद रखें ना, जब भी हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं तो वहां पे हम लोग बेसिकली देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो हमारे पास ग्रुप है, इस ग्रुप से हम लोगों ने कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो पार्ट था इससे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी है, और जब भी हम कोई ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं उसके एंड में क्या जुड़ जाता है, वाई जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो ANE होना चाहिए था, बट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन एक ग्रुप को, हमने हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। इसी वजह से लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, खाली YL लिख देंगे। दैट मीन्स ANE को हटा के Y लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमने Y लिख दिया। तो अब इतना हो गया, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गए, और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो बाकी सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाएंगे। तो एक में भी है, दो में भी है, तीन में भी है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक में 3 है तो इसीलिए 1,1,1, फिर दो में 1 है इसलिए 2, और 3 में 3 है इसलिए नंबर फिर से रिपीट हो गया 3,3,3। अब टोटल कितना क्लोरीन है, 7 क्लोरीन है। तो 7 क्लोरीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, हेप्टा, फिर उसके बाद क्या है, क्लोरो, तो हेप्टा क्लोरो। उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है, मेन चेन में कार्बन जो है आपका वो है आपका 3, तो 3 के लिए क्या हो जाता है, प्रोप, और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए लास्ट में हो जाएगा ANE। तो नाम जो हो गया ट्रू ट्राइक्लोरोमिथाइल 1,1,1 2,3,3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। क्लियर है बच्चे, बताओ, व्हाट इज माय पॉइंट। चलिए अभी हम लोग अगला एग्जाम्पल में चलते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको हमें सबसे पहली बात तो है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे 5 नंबर में सॉल्व करूँ, तो पहले हम लोग 5 नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे CH3 Cl CH3, ओके। तो चलो पहली बात तो है कार्बन दिया मैंने, उसके साथ CH3 ग्रुप है, तो मैंने CH3 ग्रुप लगा दी। दूसरा जो है ये जो देख रहे हो आप, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ये P मतलब होता है पैरा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कितना नंबर में, 2 है ग्रुप, मैं 2 ग्रुप को ऐसे बना देता हूँ। ओके, ये हो गया C6H4, ये भी हो गया C6H4। अब इसकी पैरा पोजीशन में क्लोरीन है, तो अगर मैं इसका डायरेक्टली अगर इसके साथ अटैच है तो इसको मैं 1 ले रहा हूँ, या 1 डैश ले रहा हूँ, 2 डैश, 3 डैश एंड 4। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में 4 डैश पोजीशन क्या हो गया, पैरा, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया नहीं, सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या है, क्लोरीन जुड़ गया। अब देखो, और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग ये जब हमारा कार्बन का कंप्लीट हो गया तब दूसरा कार्बन में चलते हैं। दूसरा कार्बन में है CH, Br एंड CH3, तो CH3 मैंने लिख दिया, फिर इसके साथ Br दे दिया। अब देखो इसकी नोमेनक्लेचर करना है, समझ रहे हो बच्चे। देखो तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो अगर नंबरिंग हम लोग देखेंगे तो नंबरिंग देखो 1 2 3 एंड 4। साइमल्टेनियसली अगर हम लोग देखेंगे जो रिंग है उनका भी नंबरिंग देखते हैं, तो देखो मेन चेन के साथ जो रिंग जिस कार्बन में आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं 1 डैश। तो इस साइड में जाएंगे 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश, 6 डैश, तो 6 कार्बन इसके पास भी है। तो देखो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आता है, ब्रोमो, तो मैं लिखूंगा 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 3 में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब 3,3 दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए 3,3। अब क्या लिखना है, अब 2 है तो डाई लिखेंगे, नहीं यहाँ पे डाई नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 20।
तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो वहां पे हम लोग मोनो, डाई, ट्राई इनकी जगह में लिखेंगे 20, ट्रिस, 3 होगा तो ट्रिस, टेट्राकिस 4 होगा तो लाइक दैट ऐसे चलते जाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। 20 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो 4 में ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जब इसका आप नोमेनक्लेचर करेंगे तो 4 डैश में देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका भी नोमेनक्लेचर आईपीएससी के अकॉर्डिंग होता है। तो 4 डैश में हम लोग क्या लिखेंगे कि 4 या 4 डैश जो भी देना है आप नंबरिंग दे सकते हो यहाँ पे। तो 4 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम लोग ये ग्रुप जो देखेंगे, ये ग्रुप क्या है, पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ये जो ग्रुप हमारे पास है ये क्या है, ये तो ये फिनाइल ग्रुप है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फिनाइल। ठीक है। अब देखो पहले से वाइल जुड़ा हुआ है तो हमें और वाइल जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो फिनाइल हो गया हमारे पास। अब आगे जब जाएंगे हम लोग, आगे किसके पास जाएंगे, वार्ड रूट। तो वार्ड रूट में कितना कार्बन है बच्चे, 4 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, और उसके बाद सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3,3 20 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। गॉट इट माय पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल में जाऊं तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो देखो इसको कैसे अरेंज करेंगे। तो इस साइड से मान लो मैं लिख रहा हूं आपको C6H4, ओके। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरह कुछ, CH3, इसका होल थ्राइस है तो 3 CH3 लिख दो भाई, 3 CH3 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या है, CH है, तो यहाँ पे दे दिया हमने CH। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C, फिर Cl सब्स्टिट्यूएंट की तरफ है, फिर क्या है, एक आपके पास फिनाइल ग्रुप फिर से आ रहा है, एंड इसके साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है। कौन सा पोजीशन में, देखो ध्यान से, पैरा पोजीशन बोल रहे हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो हम लोग मार्क कर रहे हैं जहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में ये जो 4 नंबर पोजीशन है पैरा पोजीशन बोलते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे आई को लगा दिया। अब देखो क्या है, अब नंबरिंग करना पड़ेगा बच्चे, सबसे जरूरी बात। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। तो इसकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करें। तो देखो हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है नंबरिंग, इस साइड से देखेंगे तो डबल बॉन्ड पहले आ रहा है लोएस्ट नंबर, ऊपर से सब्स्टिट्यूएंट भी इसी साइड में है। कौन सा साइड में, राइट हैंड साइड में। तो नंबरिंग हम लोग ऑलवेज यहाँ से ट्राई करेंगे देने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में लास्ट स्लाइड जो था वहां पे भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, पहले किसका होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप, फिर कौन होना चाहिए, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड में से कोई, फिर कौन होना चाहिए लास्ट में, सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर देखेंगे तो इस साइड में क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड चाहिए, इनको प्रायोरिटी हमें पहले प्रेफरेंस देना है। तो हम लोग इसी कार्बन से शुरू करेंगे। तो एक हो गया ये, 2, 3 एंड दिस इज 4। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे, पहली बात तो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, Cl क्लोरो। तो हम लोग लिख देंगे 1 क्लोरो। फिर 1 में और एक आपका जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है तो हम लोग उनको लिखेंगे, क्योंकि आयोडो है ना, आई पहले आता है एज कम्पेयर टू M। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे, आपका क्या होता है, कितना नंबर पोजीशन में, 1 में है, तो हम लिखेंगे 1, सॉरी यहाँ पे 1 क्लोरो 1 लिख दे। फिर यहाँ पे लिख देते हैं 4 आयोडो। फिर इस पूरे, ये तो आयोडो हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को पता है 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश एंड दिस इज 4 डैश। तो 4 नंबर में आयोडो। फिर इस ग्रुप का नाम क्या दे देंगे हम लोग, फिनाइल। तो इसको हम लोग लिख देते हैं फिनाइल। फिर उसके बाद ये 3 नंबर में देखो फिर से सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 में 2 है तो 3,3। अब 2 है सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल, तो हम लोग डाई यूज करेंगे, और इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, तो डाई मिथाइल। अब मेन चेन में जाएंगे तो मेन चेन में कितना कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कितने नंबर में, 1 नंबर में, तो 1 ENE। हम लोग ऐसे नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं इसका। व्हाट इज माय पॉइंट, समझ में आ गया। तो चलिए ये भी नोमेनक्लेचर हो गया। तो इसका हो गया 1 क्लोरो 1 4 आइडोफिनाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें क्या बोला है ना, इसमें स्ट्रक्चर लिखने के लिए बोला है। दैट मीन्स नाम दिया गया, हमें स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। चलिए इसमें स्ट्रक्चर लिखते हैं। पहला नाम क्या बोला है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो देखो पहले पेंटेन बोला है तो हम लोग क्या करेंगे ना,
पहले 5 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, पहली बात तो है हम लोग 5 को, पेंटेन मतलब क्या 5 है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो 5 कार्बन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, 5 हो गए। अब पेंटेन बोला है, इसका मतलब क्या है, सब सिंगल बॉन्ड में है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोल रहे हैं इसका नंबरिंग दे दे रहा हूं मैं, मान लो 1, सपोज मैं ऐसा नंबरिंग दे रहा हूँ 2 3 4 एंड 5। अब देखेंगे हमें बोल रहे हैं 2 क्लोरो, दैट मीन्स 2 में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। 3 मिथाइल, दैट मीन्स 3 में क्या है, मिथाइल ग्रुप है। फिर पेंटेन बोला है। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी जो हमारे पास कार्बन है उन कार्बन की जो वैलेंस है वो हाइड्रोजन देकर पूरा कर देंगे। तो पहला में कार्बन में एक ही बॉन्ड बना है, तो बाकी 3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। दूसरा कार्बन 3 बॉन्ड बना है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। तीसरा कार्बन 3 बॉन्ड बना है तो एक ही हाइड्रोजन लगेगा। 4 नंबर कार्बन में भी एक ही हाइड्रोजन लगेगा। 5 नंबर कार्बन में 3 हाइड्रोजन लग जाएगा। ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब दूसरा वाला जो है वो बोल रहे हैं पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो पहले तो हम लोग बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बच्चे, बेंजीन ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, मान ले ये ग्रुप मान लेते हैं। अब इस ग्रुप में रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं पैरा, पैरा ब्रोमो, दैट मीन्स ये बन गया आपका पैरा। तो हम लोग यहाँ पे बी आर लिख देते हैं और इसमें क्या लिख देते हैं, सी एल। तो हमारे पास क्या हो गया, देखो इस सी एल के रेस्पेक्ट में बी आर जो है पैरा पोजिशन में है, ठीक है। तो हम लोग अल्टीमेटली बोल देंगे इसको क्या, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब हम लोग तीसरे में चलते हैं। तीसरा क्या दिया गया, तीसरा स्ट्रक्चर है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, पहली बात तो ये है कि हम लोग साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। तो देखो साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं पहले। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें बोल रहे हैं 1 क्लोरो 4 इथाइल, दैट मीन्स अगर मैं इसको क्लोरीन दे दिया तो ये बन गया मेरा पहला पोजीशन 1। फिर इसके रेस्पेक्ट में मैंने 2 3 4 फिर 5 6 ऐसे बना दिए। आप बोल रहे 4 इथाइल, 4 इथाइल मतलब 4 नंबर पोजीशन में इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप क्या होता है, C2H5। तो बन गया कहीं ना कहीं, ये हो गया हमारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। दैट्स इट। क्लियर है, चलो। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 नंबर, हम लोग देखते हैं इसको। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 कॉमा मतलब 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन है तो भाई आप 8 कार्बन तो बना ही लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन बना लिए। इसका नंबरिंग भी दे देता हूं मैं, मान ले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मैंने नंबरिंग भी दे दिया। अब बोल रहे इसमें बोल रहे हैं 1 आयोडो ऑक्टेन, देखो लास्ट में 1 आयोडो ऑक्टेन, तो 1 नंबर में आयोडीन लगा दिया मैंने। अब बोल रहे हैं उसमें 2 पोजीशन में 2 क्लोरोफिनाइल है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को फिनाइल ग्रुप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने फिनाइल ग्रुप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस रिंग में इसका नंबरिंग कहाँ से देंगे हम लोग, पहली बात तो नंबरिंग हम उसी से देंगे कि जिस कार्बन में अटैच्ड है, तो वो पोजीशन बन गया 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3, ये 4, ये 5 डैश एंड दिस इज 6 डैश। अब 2 में क्या बोल रहे हैं, 2 क्लोरोफिनाइल, कहीं ना कहीं हम लोग 2 डैश में क्या लिखेंगे, Cl को लिखेंगे, क्लोरीन को। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। बाकी सब क्या होगा, हाइड्रोजन देकर पूरा कर दो, तो ये CH2 बन गया, ये खाली CH बन जाएगा। 3 नंबर कार्बन में CH2 है, 4 नंबर कार्बन में CH2 है, 5 नंबर में भी CH2 है, 6 नंबर में CH2 है, 7 नंबर में CH2 है एंड 8 नंबर में CH3 है। तो ये हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रक्चर आ गया। क्लियर है बच्चे, हम नेक्स्ट चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। तो देखो बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहानी समझते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन बोल रहे हैं, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पहली बात तो हम लोग ब्रोमोब्यूटेन बोला है, तो ब्यूटेन मतलब 4, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो पहले तो हम लोग इस 4 कार्बन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब 4 कार्बन ड्रॉ कर दिया, अब नंबरिंग दे रहा हूं, मान लें मैंने 1 2 3 एंड दिस इज 4। अब बोला जा रहा है कि 2 नंबर में ब्रोमो ग्रुप है, तो मैंने Br लगा दिया।
और सब क्या बोल रहे ब्यूटेन है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो बाकी हम लोग कार्बन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन देके फिलअप कर देंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे 4 नंबर में 3 हाइड्रोजन होगा। तो ये बन गया हमारे पास कंपाउंड। ठीक है, अभी देखिए 6 नंबर क्या बोल रहे हैं, 4 टर्ड, टर्ड का मतलब होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आइडोहेप्टेन। तो हेप्टेन बोला है तो पहली बात तो 7 कार्बन लिख देते हैं। तो देखो CH3, सपोज मैं बता रहा हूँ, C, फिर C 3, 4, 5, 6, लास्ट में आपका हो गया 7, सॉरी 7। तो अभी क्या बोल रहे हैं, 4 अगर नंबरिंग दे दूंगा तो मान ले 1 2 3 4 5 6 7। अभी बोल रहे हैं कि 4 में टर्शियरी ग्रुप होगा ब्यूटाइल, और 3 में आयोडो होगा। तो 3 में मैंने आयोडो लगा दिया आई। अब 4 में क्या बोल रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होते हैं बच्चे, साइड में मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब होता है ये, एक कार्बन में जब 3 कार्बन जुड़ा रहता है उसी को हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो टर्शियरी 3 कार्बन है क्योंकि 3 डिग्री भी बोलते हैं इसको, और ब्यूटाइल इसलिए बोला क्योंकि इस कार्बन से हमने कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को क्या करके रिप्लेस करके रखा। तो इस कार्बन से रिप्लेस जब कर दिया तो लास्ट में वाइल जुड़ जाएगा, इसलिए ब्यूटाइल हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली यही ग्रुप को। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ पे लिख दिया CH3। ये हमारे पास बन के आ गया आपका 6 नंबर का स्ट्रक्चर। क्लियर है, अभी आगे चले, नेक्स्ट चलिए 7 नंबर में क्या बोल रहे हैं। देखो बच्चों 7 नंबर में बोल रहे हैं 1 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल। फिर से एक बात है कि सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल इसको बोलते हैं। ब्यूटाइल है ना तो 4 कार्बन लिख दो, फिर कहानी क्या है समझते हैं। देखो बन गया CH3, तो CH2, ये देखो ये कार्बन को सेकेंडरी कार्बन क्यों बोलते हैं, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बन गया। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसको हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते, पहले तो बोला है कि 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो हमारा मेन जो हो गया वो कौन है, बेंजीन। अब बेंजीन में मैंने नंबरिंग कर दिया, मान लो 1, यहां से मान ले इसको मैंने, सपोज रुक जा थोड़ा सा, एक सेकंड बच्चे। अब देखो जैसे मान लो मैंने इसको मान लिया 1 नंबर कार्बन, तो 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। अब बोल रहे क्या बोल रहे 1 में ब्रोमो होगा, तो 1 में मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। फिर 4 में सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, तो 4 मान ले मैंने इसको लिया है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में लिख दे रहा हूँ वही ग्रुप CH2 CH3, और ब्यूटाइल बोला है तो यहाँ पे भी और एक कार्बन CH3। फिर कौन बोला है 3 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल, तो ये बन गया 2 मिथाइल। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर 7 नंबर की। ठीक है, ये आपका 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। अब हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। देखो 8 नंबर में क्या बोला है, बोला है 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो फिर से वही 4 कार्बन की कहानी, ब्यूट बोला है तो 1 2 3 एंड 4। अब इसमें बोल नंबरिंग दे दो 1 2 3 4। अब पूछ रहा है कि 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो 1 4 डाइब्रोमो दैट मीन्स 1 में भी ब्रोमो है और 4 में भी ब्रोमो है, और 2 इन बोल रहे हैं दैट मीन्स 2 में डबल बॉन्ड है। बाकी सब हाइड्रोजन देके फिलअप कर दो। H2 हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया, एंड दिस इज CH2। तो ये जो है 8 नंबर बन गया आपका 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्लियर है बच्चे, चलिए तो आज हम लोग यहाँ तक ही करते हैं। आपका ये दो जो है टोटल हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज का। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा, दैट मीन्स पहले में जो पहला आपका क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का आप प्ले लिस्ट में जाना। एनसीईआरटी का एक आपका बॉक्स बनाया होगा जिसमें हम लोग लिखे हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी। तो उसमें जाकर आप पहला जो लेक्चर है उनको देख लेना। तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। आज 6.2 एंड 6.3 को हम लोग डिस्कस किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।